बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी ट्यूब। माय नेम इज़ वसीम अकरम और आज का हमारा टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से होम्योस्टेसिस होती है, तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किन किन केमिकल्स और किस किस चीज़ में इसमें मतवाजन रखना पड़ता है प्लांट्स को। तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसको रिस्पॉन्ड करके अपने अंदरूनी माहौल को तवाज़न में रखते हैं, जिसे हमने होम्योस्टेसिस का नाम दिया है। तो प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म परफॉर्म करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, और दूसरे जो केमिकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ये डिफरेंट किस्म के जो है मैकेनिज़्म को परफॉर्म करेंगे। एक तो होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर होगा और दूसरे नंबर पे अदर केमिकल, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नाइट्रोजनस मटेरियल शामिल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा मीन्स कि जो फालतू है। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगी और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उसको ये रिमूव करते हैं टू मेंटेन बैलेंस इन देयर इंटरनल कंडीशन। अपनी इंटरनल जो सूरत हाल है, इंटरनल कंडीशन है, उसको ये मतवाजन में रखने के लिए जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होगी उसको ये रिमूव करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर आप डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। दिन के वक्त क्या होता है? दिन के वक्त जो प्लांट्स हैं उसमें दो प्रोसेस जो है साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। एक तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही होती है, और ये ऑक्सीजन देन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होनी होती है। जो प्लांट्स के सेल हैं उन्होंने फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है, तो ये उसमें यूज़ हो रही होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए और फिर दोबारा से यूज़ हो रही है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो अगेन यूज़ हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनेगी वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की जाएगी, और रेस्पिरेशन फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट से दोबारा यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, और अगेन वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएंगे। ये था दिन का प्रोसेस। लेकिन नाइट में क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो दिन में ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा लेकिन रात में नहीं होगा। तो फिर रात में जस्ट ओनली रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या बना था? इधर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनेगा तो ये फर्दर अब फोटोसिंथेसिस के लिए तो यूज़ नहीं होगा। मतलब कि ये क्या हुआ? ये हुई एक्सेस। ये है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम प्लांट्स अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लांट्स ने एक्सक्रीट करनी है। तो यही मैंने आपको समझाना था। चलें पिछली स्लाइड्स में देखते हैं हम। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। दिन के वक्त में जो सेलुलर रेस्पिरेशन जब हुई थी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गई थी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी। हैंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। दिन के वक्त ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी रेस्पिरेशन के ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस ने यूटिलाइज कर ली थी। लेकिन अब रात के वक्त अगर हम बात करें तो रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होना होता तो इट इज़ सरप्लस बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ रिमूव्ड फ्राम द सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए इसको सेल से
रिमूव कर दिया जाता है। और इसके अलावा इन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। जो पत्ते होते हैं और जो यंग स्टेम्स होते हैं उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर को निकल जाती है। अब अगर बात करें यंग रूट्स की, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू जनरल रूट सरफेस। जो रूट्स होंगी उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वो जनरल रूट सरफेस से भी निकल सकती है और उसके अलावा रूट्स के जो फर्दर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड स्कैप हो सकती है, रिमूव हो सकती है। ये हुई कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस थी रात के वक्त उसकी ये एक्सक्रीशन होगी, उसको ये रिमूव कर दिया है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन किस तरह से रिमूव की जाती है। ऑक्सीजन जो कि सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनी थी। ये देखें ऑक्सीजन जो दिन के वक्त बनी थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनी थी दिन के वक्त, अब ये यूटिलाइज हो रही है आफ्टर इट यूटिलाइजेशन इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हुई ऑक्सीजन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होने के बाद द मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। जो ऑक्सीजन यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगी वो तो होगी, उसके अलावा जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो अब रिमूव कर दी जाएगी स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट में, और वही जो फिर ऑक्सीजन है वो हमारे यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। हम उसको यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के अमल के लिए हम उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ये था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। एक्स्ट्रा वाटर होगा प्लांट्स में, वो किस तरह से रिमूव किया जाता है। We know that plant obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. जो प्लांट हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं, ज़मीन से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। और इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो उसके साथ फिर पानी भी बन रहा होता है। मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो दो तरह से पानी को हासिल कर रहे हैं, एक तो वो ज़मीन से सॉइल से हासिल कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ये ज़मीन से जो एक तो उसने ज़मीन से हासिल किया और दूसरा उसने सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान पानी को हासिल किया। अब जो पानी एक्सेस में मौजूद होगा वो किस लिए पानी उसको प्लांट स्टोर करते हैं, वो अपनी टर्जिडिटी को, मतलब कि फूलने के लिए जो सेल्स होते हैं वो अपने फैलाव के लिए पानी को अपने अंदर स्टोर रखते हैं। एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो सबसे पहले नंबर पे तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से निकलेगा, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से रिमूव किया जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये बुखारात बन के जो है वो प्लांट से पानी ऊपर को चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की फॉर्म में। अब रात के वक्त क्या होगा, एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। दिन के वक्त ये ट्रांसपायरेशन हो रही है और बुखारात बन के जो है वो वाटर ऊपर को उड़ रहा है। अब रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं होगी क्योंकि स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज होते हैं। अब रात में क्या होगा, इफ़ देयर इज़ हाई वाटर कंटेंट इन द सोइल, अगर तो ज़मीन में जो पानी की मिकदार ज़्यादा है तो पानी कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, अकोमुलेटेड इन द जाइलम वेसल्स, वाटर इंटर द रूट्स एंड इज अकोमुलेटेड इन द जाइलम वेसल, तो जाइलम वेसल्स में जो पानी है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स। अब कुछ जो हैं वो प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसा कि हम बात करें ग्रासेस की, तो ये फोर्सफुली जो है वो अपने स्पेशल
पोर्स के ज़रिए वो पानी को बाहर निकालता है। ट्रांसपायरेशन तो नहीं हो रही होती, लेकिन वो फोर्सफुली जो है वो अपनी टिप से प्रेजेंट एट द लीफ और एजिस, अपनी एजिस से या फिर अपनी टिप्स से जो है वो पानी को फोर्सफुली बाहर निकालता है और वो एक ड्रॉप की फॉर्म में होगा। अब हम बात करें ग्यूटेशन की, तो ग्यूटेशन क्या है? ग्यूटेशन वही ड्रॉप्स हैं जो कि पानी फोर्सफुली से जो है उसकी टिप्स पे आ रहा है, उसकी एजिस पे आ रहा है लीव्स की, वही पानी है जो वो ड्रॉप्स की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। तो इन ड्रॉप्स को हम क्या कहेंगे? इन ड्रॉप्स को हम कहेंगे ग्यूटेशन। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजिस ऑफ द लीव्स। जो ड्रॉप्स हैं वो लीव्स और जो ग्रासेस हैं उसकी टिप्स में हमें देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। इससे आगे हम देखते हैं, ग्यूटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू। अब जो ग्यूटेशन है वो और चीज़ है, ड्यू और चीज़ है। हमने ग्यूटेशन और ड्यू को जो है वो इसमें एक दूसरे को कंफ्यूज नहीं करना। ग्यूटेशन क्या है? वो तो फोर्सफुली जो वाटर निकल रहा है लीव्स से और वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स होगा उसकी एजिस के ऊपर, उसको हमने ग्यूटेशन का नाम दिया। लेकिन जो ड्यू है वो और होती है, वो इन्वायरमेंट से जो पानी है वो कंडेंस होके ग्रासेस के ऊपर आ जाता है, उसको हमने ड्यूज का नाम दिया है, उसको हम ड्यू कहते हैं। इसलिए ग्यूटेशन और ड्यू में इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है? रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हमने पानी की बात कर ली, हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली। अब हमने बात करनी है मेटाबॉलिक वेस्ट, जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में, वो किस तरह से रिमूव किए जाते हैं। चले देखते हैं। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी। प्लांट्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, एंड ऐसे वेस्ट जो कि हार्मलेस होते हैं और ये सोलेबल नहीं होते। प्लांट्स के अंदर ये सोलेबल नहीं होते, इनसोलेबल होते हैं, लेकिन होते हार्मलेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो ये किसके अंदर होता है? ये होता है टोमेटो के प्लांट के अंदर। टोमेटो के प्लांट के अंदर ये क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, उसके लीव्स और उसके स्टेम में। कैल्शियम ऑक्सलेट ये क्या है? ये हार्मलेस है, इनसॉल्युबल है, जो कि रिमूव कर दिया जाता है प्लांट से एज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये था हमारा माशाल्लाह आज का टॉपिक। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।